हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, हम आज अनुपात समानुपात का पार्ट 4 पढ़ेंगे और जिसमें दोस्तों हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते ही रहते हैं और हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़का व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। उसने क्या बोला, एक स्कूल है, उस स्कूल में जो लड़का और लड़कियां हैं उनकी संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब अनुपात में कितना है, 3:2। इसके बाद आगे बोला उसने, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। मतलब दोस्तों, इसने क्या बोला, लड़का और लड़कियों की जो संख्या का जो अंतर है वो कितना है, 500 है। आपको ये याद रखना है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो दोस्तों, ये राम है, ये राम के पास 500 रुपए हैं और ये एक श्याम है, इस श्याम के पास 1000 रुपए हैं। तो आप क्या कहोगे कि श्याम के पास राम से 500 रुपए ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 500 है, इसके पास 1000 है, तो 500 रुपए ज्यादा है। या फिर आप ये कह दोगे कि राम और श्याम के जो पैसे हैं उनमें अंतर कितने का है, 500 का है। आप कहोगे क्या? तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से कोई चीज दी है तो उसमें हम क्या समझते हैं कि ये अंतर दिया है। क्या दिया है? अंतर दिया है। तो मतलब लड़का और लड़कियों की जो संख्या है उनमें अंतर कितने का है, 500 का। तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या इसने पूछा है। तो इसको हम कैसे करते हैं ट्रिक के माध्यम से, उसको हम समझेंगे। अब आप ये समझो कि जो बॉयज है और एक ये गर्ल्स है, इनमें अनुपात की अगर बात करें तो अनुपात कितना दिया है, 3:3 कितना दिया है, 2 दिया है। और इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना दिया है, 500 का। अंतर कितना दिया है, 500 का। अगर हम इन दोनों में अनुपात में अंतर निकालें तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब अनुपात में अंतर कितना है, 1, और रियल में अंतर कितना है, 1, 500। रियल में अंतर कितना है, 500। तो अनुपात 1 बराबर कितना आ रहा है, 500। अनुपात 1 बराबर कितना आ रहा है, 500। अब यहां पर देखो कि अनुपात में लड़कियों की संख्या कितनी है, 2, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3। तो जब अनुपात में 1 बराबर 500 आ रहा है तो 2 बराबर कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 500 दूना 1000, 1000 आ गया। अब यहाँ बॉयज की संख्या निकालना है तो बॉयज की संख्या में अनुपात कितना है, 3 का। तो 500 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1500। तो यहां से ये लड़कियों की संख्या आ गई और ये लड़कियों की संख्या आ गई। तो हमसे पूछा है किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 1000। अगर हमसे लड़कों की संख्या पूछता तो क्या आ जाता आंसर, 1500। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। मतलब आपको दो संख्याएं दी हैं, एक 4 दी है और एक 7 दी है। इनमें 4 छोटी संख्या है और 7 बड़ी संख्या है। इनका अनुपात 4:7 है तथा उनका योग, मतलब जो संख्याएं दी हैं इनका योग 1331 है। तो छोटी संख्या बताइए। इसमें हमें छोटी संख्या बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बताया था कि जो आपको योग दिया है उस योग को आप लिख लो। तो यहाँ पर योग कितनी है दिया है, 1331। तो हमने 1331 को लिख लिया। इसके बाद हमने क्या बताया था, अगर हमें इसमें संख्या निकालनी है तो जो अनुपात दिया है उस अनुपात के योग से इसमें भाग लगाओ। तो इसका अनुपात क्या है, 7, 4 और 7, इनका योग क्या हो जाएगा, 7, 4, 11। 7, 4 क्या हो जाएगा, 11। अब इस 11 से हम इसमें भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 बचा। अब 2 बचा तो कितना हो गया, 23 हो गया। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11। तो हमारा कितना आ गया, ये 121। हमारी ये संख्या कितनी आ गई, 121। अब उसने हमसे पूछा है कि छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 4। तो जो 121 आया है उस 121 का 4 में आप गुणा कर दो
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, हमारा ये छोटी संख्या कितनी आ गई 484। अब हमसे ये बड़ी संख्या का पूछता तो हम जो 121 है इस 121 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर देते, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8, 847 आ जाता। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको इस टाइप से करेंगे। ये दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आया है, ये आरपीएफ 2015 में आ चुका क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उन दोनों संख्याओं को अनुपात बताइए। इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। उसने हमें योगफल बोला है और अंतर बोला है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम कैसे 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो आप उसको समझे, बिना पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमसे क्या पूछा है, अनुपात। क्या पूछा है, अनुपात, और योगफल दिया है और अंतर दिया है। तो आप क्या करोगे, जो योगफल और अंतर है उसको एक बार क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, फिर अनुपात, और बाद में अंतर दिया है तो आप क्या करोगे, इस 40 में से 4 को घटा दोगे। अब 40 यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम इसको देखो अनुपात, अब हमें अनुपात निकालना है, और अनुपात तो होता है सबसे छोटा रूप होता है, तो सबसे छोटा रूप अगर ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11:9। ये ही हमारा आंसर है। किया ना दोस्तों, बिल्कुल चुटकियों में। आप इसको ऑरली भी कर सकते थे। क्या करते थे, 40 में 4 जोड़ते 44, और 40 में से 4 घटाते कितना आता, 36। तो आप देखते कि 4 से कट रहा है तो 4 से काटेंगे तो 11 जाएगा, और 4 नाम 36। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। अगर आप इसको फुल कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्ग मेथड से, हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू करते, तो आप क्या करते, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, फिर क्या करते आप, x प्लस y बराबर योग 40 दिया है और फिर अंतर दिया है 4, तो x माइनस y बराबर क्या लिखते, 4। अब हम इन दोनों को समीकरण 1, 2 मानते, फिर इनको अपन सॉल्व करते, तो फिर x y के मान निकालते, वो हमारा आंसर होता। तो हम इसको इस ट्रिक के माध्यम से कितनी जल्दी कर सकते हैं, आप खुद ही ने देखा। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के साथ अनुपात, हमें ऐसी भिन्न बताना है जिसका किसके साथ अनुपात, 1/27 के साथ अनुपात 3/11 और 5/9 के अनुपात, मतलब इसके भी अनुपात के बराबर है। तो आप क्या करोगे, मान लोगे कि जो वह भिन्न है वो क्या है, x। तो हमने मान लिया वह भिन्न क्या है, x। अब इस भिन्न का किसके साथ, 1/27 के साथ अनुपात। तो आप क्या करोगे, अनुपात को क्या लिख देते हो, अनुपात को आप क्या लिख दिए हो, तो अनुपात का मतलब बटे में होता है ना, तो आप क्या लिख दोगे, 1/27, 1/27। अब आगे क्या बोल रहा है, 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर है। मतलब क्या, 3/11 और अनुपात 5/9 के बराबर है। तो अनुपात को हम बटे में लिख देंगे, तो ये लिख देंगे 5/9। अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये थर्ड नंबर वाला तो ऊपर चला जाएगा। अब अगर 3 नंबर ऐसे कुछ होते हैं तो थर्ड नंबर वाला ऊपर चला जाता है। अब इसके बराबर है तो ये बराबर हम लिख देंगे, ये बराबर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख नहीं पाए। इसके बाद ये 27 ऊपर जाएगा तो ये 27x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, अगर 4 बटे हो तो हम क्या करते हैं, आउटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऐसा करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, ये बराबर 9 तिया 27 और 11 5 55 हो गया, तो ये हमारा ये आ गया। अब 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो हमारा x है ना वो क्या आया, 1/55। क्या आया, 1/55। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो वह भिन्न क्या है, 1/55। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।